देव जन्मान्द्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चारथे सुविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदां च आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक यदुकुल शिरोमणि नंदनंदन भगवान द्वारिकाधीश, जिसका मन इनके चरणों में नहीं लगता है महाराज, वो कैसा मन है। भक्त का भाव है कि वह दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सांवलिया तेरी याद न हो, वह याद नहीं जिसमें तुझसे कुछ लुत्फ भरी फरियाद न हो। फरियाद नहीं है वह जिसमें हो चाहन तुझसे मिलने की, और वह चाह नहीं जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। भक्त कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम का मार्ग बहुत कठिन होता है, बहुत सकरी गली होती है, बहुत पतला मार्ग है, उसमें दो नहीं आते, द्वैत नहीं होता है। हमारे कन्हई वही सच्चिदानंद है, अद्वैत है, जहाँ पर द्वैत नहीं है। महाराज जिन भक्तों ने इनका ध्यान किया है, जिन भक्तों ने इनसे संबंध बनाया है, वो कहते ना वो फरियाद नहीं है वह जिसमें हो चाह न तुझसे मिलने की, वह चाह नहीं जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। जो इनका आशिक बना, चाहे मीरा चाहे नरसी, मीरा तो राजनारी थी, गली गली नाचती थी महाराज इन्हीं के प्रेम में। नरसी मेहता गुजरात के बहुत बड़े सेठ थे, साहूकार थे, और सांवलिया मन तेरे कारण सब धन दियो, लुटाई कुछ नहीं, घर फूंक के तमाशा देखा है। जो इनकी शरण में आ जाता है महाराज, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, सारे विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण तो यही है। कौन? श्री कृष्णाय वयम नमः। लेकिन ये इनकी शरण में आओ, इनकी कथा में आओ, तो जब परीक्षित को श्राप लगा, परीक्षित को भागवत जी की कथा सुनाने के लिए महाराज सुखदेव भगवान बैठे गंगा जी के तट पर शुक्रताल में, तो देवता लोग आ गए। देवता लोगों को पता चला कथा होने वाली है, तो जब कथा में आए तो पहले क्या किया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, अपने शरीर को सुंदर बनाया। शरीर को सुंदर बनाया, ध्यान देना, मन को सुंदर नहीं बनाया है। बढ़िया मुकुट लगाए, बढ़िया वस्त्र पहने, और बाद में ड्राइवर को गाड़ी लाओ बढ़िया बड़ी वाली,
बढ़िया बढ़िया रथ और सब लेकर के अमृत का कलश आकर के सुखदेव जी के आगे रख दिया। सुखदेव जी ने कहा ये क्या है? कहने लगे अरे महाराज जी ये अमृत का कलश है, ये अमृत का कलश इस परीक्षित को पिला दो। किस लिए? क्योंकि ये मनुष्य है। भगवान की कथा जो है ये तो बहुत ही पतित पावनी है। यह मनुष्य अगर सुन लेगा, देवता लोग हम लोगों को पशु मानते हैं मनुष्यों को, ये मनुष्य अगर कथा को सुन लेगा तो ये भी मुक्त हो जाएगा। इसलिए इसको कथा मत सुनाओ, कथा सुनाओ हमको। सुखदेव भगवान ने कहा वाह वाह, पहली तो बात भगवान के कथा में कथा का अधिकारी कौन है? कल मैंने चिंतन किया था कि पात्र कौन है। अधिकारी निरूपण भागवत जी का पहला स्कंद, भागवत जी का पात्र कौन है? सब नहीं है। देखो विचार ये भी करना किस लिए नहीं सुनाई, शरीर को बाहर से सजाया है और हमारे भगवान कहते हैं मैं बाहर की सुंदरता नहीं देखता, बाहर की सुंदरता से मैं प्रभावित नहीं होता। एक देवी जी आई थी भगवान श्री राम जी के पास दंडकारण्य जंगल में, बहुत सुंदर बन करके आई थी महाराज, लेकिन है कौन? सूपनखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जगहिनी। है तो बहुत दुष्ट, दुष्ट हृदय। हाँ, आई है, बाहर से सेट किया है। सूपनखा ने बाहर से सेट किया है, अपने शरीर को सुंदर बनाया है, लेकिन भगवान ने देखा तक नहीं। भगवान सीतय निरख कैप निभाता, सूपनखा की तरफ नहीं देखा, सीता माता की तरफ देखा, तब लक्ष्मण से कहा। और आखिर में हुआ क्या? जब बाहर से सेट करता है और अंदर से सेट नहीं करता, उसकी नाक और कान दोनों काट लो लक्ष्मण, इसके आई है, इसका तरीका नहीं आने का है। और उसी रामचरितमानस में एक मैया है जो वृद्धा है, 60-70 साल की अवस्था है, सारे बाल पक गए हैं, कमर झुक गई है, ना रूप है ना रंग है, ना शरीर भी शिथिल हो गया है। और भगवान सूपनखा आई है, सूपनखा ने बाहर से सेट किया है और सबरी ने अंदर से सेट किया है। इसलिए भगवान सबरी मैया के पास स्वयं चल कर के गए हैं, डिपेंड आप पर करता है। और भगवान ने उस सबरी मैया से कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। हे भामिनी, हे सुंदरी, उसको सुंदर कहते हैं जो 80 साल की वृद्धा है। इसलिए भगवान बाहर की सुंदरता नहीं देखते। भगवान की कथा में जब जाओ, ये बात नहीं है कपड़े पहन करके जाओ, शरीर को स्वच्छ करके जाओ, लेकिन किसी पार्टी में जाओ, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी शादी पार्टी में, तो खूब शरीर को संवारो, लेकिन भगवान की कथा में अहंकार और अभिमान इन दोनों को किनारे करके जाओ। भगवान कहते हैं हे विभीषण, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, मन कैसा बनाओ? निर्मल बनाओ, मन कोमल बनाओ, आपके मन में कपट ना हो। बस कपट छल छिद्र भगवान को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मना कर दिया महाराज सुखदेव जी ने। अरे ये जो अमृत कलश लेकर के आया उसको उठाओ यहाँ से, चलो। क्योंकि क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा का चाह क्वा मणिर महान। कहाँ भगवान की कथा, हाँ, और कहाँ ये अमृत, कहाँ भगवान की कथा को दिया चिंतामणि। चिंतामणि कोई है? हमने तो भाई देखी नहीं, हो सकता, लेकिन जहाँ कहीं ऐसा सुना है शास्त्र में, वो चिंतामणि जहाँ कहीं रहती है वो चिंता नहीं होती उस जीव को, जो मन में आता वो पूरा होता है, बिल्कुल कल्प वृक्ष के जैसे।
तो कहाँ भगवान की कथा रूपी चिंतामणि रूपी भगवान की कथा, और कहाँ एक कांच का टुकड़ा, क्वा काचह, कहाँ एक कांच का टुकड़ा, अमृत तो कांच का टुकड़ा है। मना कर दिया देवताओं को, जैसे आए थे वैसे चले गए। इसलिए उन भगवान का चिंतन करो। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 7वें अध्याय में पहला श्लोक, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणुः। मय्यासक्त मनाः पार्थ, हे अर्जुन भैया ऐसा करो, मन को मुझसे लगा दो। बस भगवान का, अर्जुन तो निमित्त है, लेकिन भगवान का संदेश है समस्त भक्तों के लिए, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त जीवों के लिए। मन को मुझसे लगा दो। बस अपने शरीर के 2 भाग करो, शरीर संसार का, संसार में सभी जीवों की सेवा करो, कार्य करो, और मन हमको दे दो। शरीर संसार का, मन भगवान का काम करते रहो, नाम जपते रहो। मन तो चला जाता है, बनवारी जी उस दिन कह रहे थे, लेकिन मन का स्वभाव है जाना। ये तो अर्जुन ने कहा है कि चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। प्रभु आप कहते हो मन हमको दे दो, लेकिन मन में तुमको कैसे दे दूं? मन तो बहुत ही चंचल है, प्रमाथि प्रमथन स्वभाव वाला है। जैसे कोई तालाब हो, कोई सरोवर हो, कोई नदी हो, जब कोई जीव उसमें घुसता है, कोई पशु, तो उसको मथ देता है, या कोई पत्थर फेंक करके सांप जल में मारो तो लहर उठती है। ऐसे मन में अगर जरा सी बात आती है, बैठे हैं ध्यान में, बैठे हैं पूजा में, लेकिन जरा सी बात आ गई, अगर फूल है और फूल से वो पेड़ है, पेड़ से वो कैसे लगा, वो कहाँ से कहाँ चला जाता है मन। चंचलं हि मनः कृष्ण। हवा को रोक लेना आसान है प्रभु, लेकिन मन को लेना, मन को रोक लेना बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो, भैया अर्जुन तुम्हारी बात में दम है, कोई संशय नहीं है, मैं मानता हूं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यास योगेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभ्यास योग के द्वारा जब अभ्यास करते रहोगे तो कब तक जाएगा, कब तक भटकेगा। किसी पक्षी को ला करके पिंजरे में बंद कर दो, थोड़ी देर 1 घंटे 2 घंटे खूब पंख फड़फड़ाएगा, 1 दिन 2 दिन, और आखिर में जब उसको लगेगा बाहर निकल नहीं पाएंगे तो बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपका मन बिल्कुल वैसे ही, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही इस बंधन का कारण है, और मन के द्वारा है जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मन को निरंतर अभ्यास के द्वारा मन चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर मन को खींच करके भगवान के चरणों में लगा दे। अरे ऐसे समझ लो, करत करत अभ्यास के जड़मति होति सुजान, रसरियावत जात के किसिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के बहुत बड़े बड़े जड़, गोस्वामी जी ने अपने को भी लिखा जड़मति तुलसीदास, परम भक्त हैं भगवान के। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, भगवान के परम भक्त विद्वान ज्ञानी बन जाते हैं। जैसे रसड़ी यावत जात के पहले के समय में कुआं होते थे, कुएं में जब बाल्टी डाल करके जल भरते थे हम लोग बचपन में, तो उस पर एक निशान बन जाता था। आजकल भी देख लो वैसे होता है सिलबट्टा, अब वो भी नहीं देखने को मिलेगा मिक्सी के आगे। और सिलबट्टा के दांत जब माताएं लगातार घोटती हैं तो घिस जाते हैं। कोई भी वस्तु हो, आरी ब्लेड ना,
दांत घिसते 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 घिस जाते हैं। तो जब लोहा घिस सकता है, पत्थर घिस सकता है, तो मन तो एक बहुत छोटी चीज़ उसके आगे। इसलिए निरंतर भगवान कहते हैं मैया सक्त मनाह पार्थ, अर्जुन मन को मुझसे लगा दो। अर्जुन कहने लगा प्रभु क्यों मन लगाऊं? मन लगाने से फायदा क्या होगा? यही तो हम लोग कहते हैं भाई, हम मंदिर क्यों जाएं, हम कथा में क्यों जाएं, हमारा फायदा क्या होगा? बस व्यापार बुद्धि जहाँ पर आई, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते, फिर वो भगवान प्राप्त ही नहीं हो सकते। भगवान ने कहा हाँ होगा। किस लिए? कोई भी जीव अगर आसक्ति 3 जगहों पर लगती है जीव की। पहली आसक्ति लगती है सुंदरता पर, भाई बहुत सुंदर है, भगवान बहुत सुंदर है, ये पुष्प है बहुत सुंदर है, पुष्प को जैसे ही मैंने देखा मेरी आसक्ति लग गई। ये पुरुष बहुत सुंदर है, ये स्त्री बहुत सुंदर है। सुंदरता पर मन आकर्षित होता है, पहली बात। भगवान कहेंगे अर्जुन एक बात बताओ, इस संसार में क्या हमसे बढ़कर के कोई सुंदर है? भगवान से वो तो सर्वांग सुंदरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, भगवान से बढ़कर के सुंदर कौन है? चाहे भगवान नारायण हो, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम, चाहे भगवान श्री राम हो, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम कोमलांगम, और चाहे हमारे कन्हई हो वरहापीडम नटवर वपु, चाहे हमारे भोले बाबा हो, इनसे बढ़कर सुंदर कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। यदि सुंदरता पर तुम आकर्षित होते हो तो फिर मेरी शरण में तब भी आ जाओ, क्योंकि हमसे बढ़कर के कोई सुंदर नहीं है। फिर दूसरी स्थिति है ज्ञान को देख करके, ज्ञान पर जीव आकर्षित हो जाता है। भाई बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत बड़ा जानने वाला है, जानकार है, ज्योतिषी है, ज्ञान पर आकर्षित हो जाता है जीव। तो बताओ यहाँ के ज्ञानी हैं, उनको कितना ज्ञान होगा? हमारे एक कण के बराबर भी उनको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हमको तो हर जगह का भूत भविष्य वर्तमान, कल का भी, आज का भी और आने वाले भविष्य का भी ज्ञान है। इसलिए यदि ज्ञान पर आकर्षित होता है तो हमसे बढ़कर के कोई ज्ञानी भी नहीं है, दूसरी बात। और फिर तीसरी बात, ज़्यादातर भाई बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ा धन है, बहुत पैसा है इनके पास, इसी पर आकर्षित होकर महाराज आजकल के समय में 60-60, 70-70 साल के जो बुजुर्ग हैं वो भी शादी कर लेते हैं। धन है तो किस पर आकर्षित होता है जीव? उसके धन पर आकर्षित हो रहा है, ना कि शरीर पर, धन पर। तो 3 कारण हैं, रूप पर आकर्षित होता है, धन पर आकर्षित होता है, ज्ञान पर आकर्षित होता है। हमसे बढ़कर के तो कोई सुंदर नहीं है संसार में। मैया सक्त मनाह पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तशृणु। हम हमारा ध्यान करे, हम पर आकर्षित हो, हम में मन को लगा दे, हमारा आश्रय ग्रहण करे। जो ऐसा करता है मैं उसको भवसागर से पार कर देता हूँ। ये भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान की वाणी है। तो अब विचार करो हमारे भोले बाबा कितने सुंदर हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गोरे हैं तो कितने गोरे, उपमा दी गई कर्पूर गौरम, लेकिन कर्पूर हो तो उनके महाराज एक कण के बराबर भी नहीं होगा। भगवान कितने गोरे हैं, भगवान शिव, जिनको हम लोग अवघड़ कहते हैं, अवघड़ बरदानी कहते हैं, मसान में रहने वाला कहते हैं, लेकिन कितने सुंदर है। देवों में महादेव बड़े हैं, सब देव हैं और वो महादेव हैं। कर्पूर गौरम,
और करुणा कितनी है। भगवान नारायण वो क्वालिटी देख करके वरदान देते हैं। और भोले बाबा इसीलिए उनका नाम है भोले। चाहे राक्षस चला जाए, चाहे दैत्य चला जाए, चाहे दानव चला जाए, चाहे देवता चला जाए, चाहे मनुष्य चला जाए, बस शरण में आ जाए, बिना विचार के वरदान दे देते हैं, चाहे उनको ही भस्म करने के लिए तैयार हो जाए, भस्मासुर जैसा। इसलिए बहुत भोले हैं, लेकिन वो दुष्टों के लिए भाले बन जाते हैं, इसलिए नाम है भोले भाले। कर्पूर गौरम करुणावतारम, धन धन भोले नाथ, बांट दियो तीन लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल हो बाबा, कौड़ी ना रखी कर में, कुछ नहीं फिकर फाक फाकी करे, वाको कहें फकीर, वो भोले बाबा है। संसार सारम, संसार धन सारम, इस संसार में कोई सार नहीं है। सम्यक रूपेण असारह सा संसार, कोई सार हम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन विद्वान महापुरुष बार बार बताते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जियो ब्रह्मैव नापरः, वो ब्रह्म ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है। जो दिखाई देता है, हम लोग बार बार रामचरितमानस पढ़ते, बिना रामचरितमानस के कोई भी वक्ता हो महाराज समझा नहीं सकता है। कहते हैं गो गोचर जहाँ लगी तक जाई, गो गोचर जहाँ लगी तक जाई, सो सब माया जान्यो भाई। गो माने इंद्रियां, इसीलिए भगवान का नाम है गोविंद, जो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। गो माने इंद्रियां, और चर माने इंद्रियों का चरवाहा, इंद्रियों को चलाने वाला। कौन? मन। मन जिस इंद्रिय के साथ में जुड़ जाता है, वह इंद्रिय काम करने लगती है। इस समय आपका मन नेत्रों से भी जुड़ा है और कानों से भी जुड़ा है। जिस इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है, वह इंद्रिय काम करने लगती है। तो गो गोचर जहाँ लग तक जाई, जहाँ तक हमारी इंद्रियां जाती हैं, जहाँ तक हमारा मन जाता है, सो सब माया जान्यो भाई। सब कुछ भगवान की माया है। और माया कैसी है? भगवान कहते मम माया दुरत्या, शिव चतुरानंद जाहि डेराही, अपर जीव के लेखे माई। वो माया है भगवान की। संसार असारम, संसार में कोई सार नहीं है। अगर कुछ सार है तो सच्चिदानंद भगवान शिव, वही ब्रह्म। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार में कुछ सार है तो शिव। गले में भुजगेंद्रहारम, सर्पों का हार है, मुंडों की माला है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, हे प्रभु कहाँ निवास करो? मंदिर में तो बैठे हो, मैं आपका दर्शन करता हूँ, लेकिन दर्शन करके हम लोग जाते हैं दर्शन करने। रामेश्वरम गए, बाबा बैजनाथ धाम गए, केदारनाथ गए, धक्के खाए, पैसा खर्चा किया, बहुत जिल्लत उठाई, और जब जा करके भगवान के सामने पहुँचे केदारनाथ में, हाथ जोड़े जैसे ही, तो आंखें खोल करके देखना चाहिए। हाँ, भगवान के आगे यहाँ भी आप लोग यही करते हो, मैं देखता हूँ यहाँ से। आंखें खोल करके दर्शन करना चाहिए, लेकिन आंखें बंद क्यों कर लेते हो? अरे खूब आंखें खोल करके उनको अपने हृदय में बिठा लो। लेकिन आंखें बंद किस लिए करते हैं? वो जो बाहर हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः, जो लिंग रूप भगवान साक्षात सामने हैं, वो हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में समाहित हो जाएं। नेत्र बंद कर लेते उनके आगे हैं। सदा बसंतम हृदयारविंदे, हमारे हृदय में निवास करो, लेकिन अकेले नहीं। भवम भवानी सहितम नमामि, यदि अकेले निवास करोगे तो काम बनने वाला नहीं, क्योंकि अकेले करोगे तो सब, और अगर वो छोटी की पाई आगे लगा दो, वो माता पार्वती। शिव तभी हैं जब मैया पार्वती साथ में, और वैसे तो सब है। सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इतने सुंदर भोले बाबा हैं। गले में मुंडों की माला धारण किए हुए हैं। माता पार्वती
विराजमान है वहीं पर। कितना सुंदर दृश्य है। यस्यांकेति विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाले विदुर गले चगरलम यस्यो रस ब्यालराट। अयोध्या कांड का पहला श्लोक। यस्यांके, जिनके अंक में विराजमान है महाराज माता पार्वती, भूधर सुता, हिम सुता, हिमांचल की पुत्री, देवा पगा मस्तके, जिनके मस्तक पर विराजमान है माता गंगा। माता पार्वती अंक में विराजमान है, वामांग में। देखा बोले बाबा को, प्रभु बड़े सुंदर हो। और पत्नी अगर कोई कह दे आप बड़े सुंदर हो तो क्या बात है। पति कहे, पति को भी कहना चाहिए, लेकिन पत्नी अगर अपने पति से कह दे अरे बड़े सुंदर, बड़े स्मार्ट, बड़े हैंडसम लगते हो, वही कहा माता पार्वती ने, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, गदगद, क्या बात है। और यदि किसी की तारीफ आपने की तो समझो कुछ मांगना, कुछ गड़बड़ जरूर है। तारीफ यदि आपकी कोई कर दे, आप समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। बोले बाबा ने कहा बताओ तो क्या बात है। और अगर किसी से कुछ मांगना है तो उसकी तारीफ करो पहले। बोले बाबा ने कहा प्रिय बताओ क्या बात है। कहने लगी प्रभु एक बात है, आप जो गले में माला धारण किए हो, आप इतने सुंदर हो, और ये मुंडों की माला है, इसमें इतना रक्त सना हुआ है, ये अच्छी नहीं लगती, इसको निकाल करके बाहर डाल दो। बोले बाबा ने कहा पार्वती इसको तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ। पार्वती मैया ने कहा क्यों। कहने लगे किसी और के मुंडों की माला नहीं, ये हमारी अर्धांगिनी जो आप हो, तुम्हारे मुंडों की माला है। पार्वती मैया कहने लगी हमारे मुंडों की माला। भगवान कहते हैं मैं तो शिव हूँ, अजन्मा हूँ, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, मैं जन्म और मृत्यु से परे हूँ। लेकिन पार्वती तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं, और जब तुम शरीर को त्याग देती हो तो मैं तुम्हारे मुंड को ले लेता हूँ, उसी की माला बना लेता हूँ। पार्वती मैया ने कहा प्रभु आपने कथा में सुनाया था कि जन्मत मरत दुसहा दुख होई। जन्म लेने में और मरने में तो बहुत वेदना होती, बहुत पीड़ा होती है प्रभु, हमारे इतने जन्म हो चुके हैं। भगवान ने कहा हाँ। पार्वती मैया ने कहा फिर ऐसा कुछ उपाय करो, ऐसा कुछ जुगाड़ करो, ऐसी कोई कथा सुनाओ कि बार बार हमको जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचा लो प्रभु, हमको जन्म लेना अब दोबारा मरना ना पड़े, न जन्म लेना पड़े। क्योंकि भोले बाबा ने कहा देखो तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है असंभावना, एक होता है संशय, और एक होता है विपर्य। तुम्हारे अंदर यही कारण है, जीव के जन्म लेने के कारण यही है। मैंने बार बार कहा था पूर्व जन्म में तुमसे कि ये जो राम है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, लेकिन तुमने कहा था असंभव, असंभावना, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसीलिए तुमको पुनः जन्म लेना पड़ा। इसलिए अगर तुम कहती हो तो ठीक है कथा सुनो। हे पार्वती मैं आज तुमको अमर कथा सुनाने वाला हूँ, अमर हो जाओगी कथा सुन करके। लेकिन एक काम करो, ये जो अंबिका वन है यहाँ पर जितने जीव हैं केवल वो कथा तुम्हारे लिए तुमको सुनाई जाएगी और किसी को नहीं सुनाई जाएगी। जो कोई सुन लेगा अमर हो जाएगा। पहले यहाँ से सारे जितने भी जीव हैं सबको किनारे कर दो। भगवान ने अपनी माया से सबको किनारे किया। पार्वती मैया देख करके आ गई, पूरे कैलाश पर कोई भी जीव नहीं, कोई जीव नहीं बचा। एक कोई बट वृक्ष है, बट वृक्ष का एक कोटर है, खोह है, उसी खोह में एक विगलित अंडा है, या ऐसे कह लो बंध्या अंडा है तोते का, वो पड़ा रहा। भगवान ने कथा शुरू की, और कथा शुरू करने के बाद जैसे भगवान कथा कहते जाते हैं पार्वती मैया सुनती जाती हैं। पहले दादी माता जब सुनाती थी, बाबा सुनाते थे तो हम लोग कहते थे हूँ हाँ। अगर हम हूँ करना बंद कर देते थे तो कहते थे समझो बच्चा सो गया। भोले बाबा कथा सुनाते रहते हैं और माता पार्वती सुनती रहती हैं, हुंकार भरती रहती हैं। कथा जब आदि हो गई
तो माता पार्वती को नींद आने लगी। भगवान की कथा का ये प्रभाव है। जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर फूलों की सेज होती है, पुष्पों की सेज। बढ़िया कथा में बैठ जाओ, समझो निद्रा माई आ गई तुरंत। कुंभकर्ण की 2 पत्नियां, एक का नाम निद्रा, दूसरी का नाम वज्रज्वाला। भगवान ने कुंभकर्ण का वध कर दिया, मार दिया कुंभकर्ण को। अब वो बेचारी दोनों रोते 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 भगवान के चरणों में आकर के गिर गई। प्रभु बताओ, हमारे पति का तुमने वध कर दिया, हम कहाँ रहेंगी, क्या करेंगी, हमारी रक्षा करो, पाहि माम। भगवान ने कहा ऐसा करो, तुम भी दोनों हमारी कथा जहाँ वहाँ चली जाया करना, और जो भक्त हों जरा सा भी आलस आए तो उनके मुख में घुस जाना। निद्रा और वज्रज्वाला, वज्रज्वाला माने जमुहाई और निद्रा तो आप लोग समझते ही हैं, वो दोनों। तो जैसे जब कथा होती है तो नींद आती, फूलों की सेज। और अभी कोई वैसा कार्यक्रम हो महाराज, नाच कूद वाला हो, ऑर्केस्ट्रा हो, वैसा हो, तो वहाँ पर तो कांटों की सेज होती है। बताओ, कांटों की सेज पर कभी नींद आती है? पुष्पों की सैया पर नींद आती है, वहाँ पर नींद नहीं आती है। वहाँ पर महाराज कथा सुना रहे हैं भोले बाबा, पार्वती मैया सो गई। वो जो विगलित अंडा था वो धीरे धीरे उसमें जीव का संचार हो गया और हूँ 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 की आवाज़ करने लगा। माता ने नेत्र खोले, भोले बाबा ने कथा पूरी सुनी, पूछा। पार्वती मैया कहने लगी, अरे थोड़ी झपकी लग गई, पूरी कथा सुन नहीं पाए। भोले बाबा ने कहा फिर, लेकिन हुंकार कौन भर रहा था? अब है तो कोई जरूरी, यहाँ पर भगवान ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया, त्रिशूल चला। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के देखा, जैसे देखा वो बंध्या अंडा था, उसके अंदर एक जीव प्रकट हो गया, सुख तोता, सुख प्रकट हो गया और वो भागने लगा। त्रिशूल पीछे पीछे, भोले बाबा तीनों लोकों में उसको दौड़ाया। उसको कहीं ठौर नहीं रहे, भोले बाबा संहारक जिसका पीछा करे। जब ठौर नहीं मिला तो व्यास जी की पत्नी ऋतु स्नान से निवृत्त होकर के अपने बालों को, केसों को सुखा रही थी। जमुहाई आई, उसने सोचा मौका बढ़िया, ब्राह्मणी के मुख में घुस जाएंगे, हम बच जाएंगे। वो माता आरुणी के मुख में प्रवेश कर गया। भोले बाबा बैठ गए वहीं पर, कोई बात नहीं, 9 महीने के बाद तो निकलेगा। उसने कहा प्रभु आप 9 महीने की बात कर दो, मैं 9 साल तक नहीं निकलूंगा। अब भोले बाबा बैठे, धीरे धीरे समय बीतने लगा, 9 साल बीत गए, सुखदेव जी बाहर ही नहीं आ रहे हैं। 9 के बाद 10 बीत गए, 11 बीत गए, 12 वर्ष बीत गए। जब बाहर आने वाले ही नहीं तो व्यास जी ने भोले बाबा की विनती की, प्रभु अरे आप तो बैठे हो उसके लिए, लेकिन हमारी पत्नी, हमारी अर्धांगिनी को कितना कष्ट हो रहा है। अब कम से कम हमारी पत्नी की तो दशा देखो। भोले बाबा ने कहा जाओ व्यास, आपका जो पुत्र होगा आपसे भी बहुत ज़्यादा विद्वान होगा। आपका जो पुत्र होगा वो सारे शास्त्रों का ज्ञाता होगा, बाल ब्रह्मचारी होगा, भगवान का अवतार माना जाएगा, दीर्घायु होगा। आशीर्वाद दिया और भोले बाबा वहाँ से चले गए। व्यास जी ने कहा बेटा अब तो निकलो। सुखदेव जी ने कहा नहीं निकलूँगा। व्यास जी ने कहा क्यों? कहने के जैसे मैं निकलूँगा वैसे हमको माया घेर लेगी। वो भी वरदान दिया भोले बाबा ने। सुखदेव जी प्रकट हुए, 12 वर्ष की अवस्था है और 12 वर्ष की अवस्था में सुखदेव भगवान ने जन्म लिया। प्रेम से बोलो सुखदेव भगवान की। प्रकट हो गए और जैसे प्रकट हुए अपना नार लेकर के भैया चल दिए। अब पिता माता बेटे से कितना प्रेम करते हैं, कितनी आसक्ति होती है महाराज। यही तो कहते हैं जननी जनक बंधु सुतधारा तनुदन भवन सुहृद परिवारा। पिता अपने बेटे से कितना प्रेम करता है, ये पिता ही जाना। माता तो करती है, माता का प्रेम तो सब जानते, लेकिन पिता अंदर से। सुखदेव जी आगे आगे और व्यास जी पीछे पीछे।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो, द्वैपायन माने कृष्ण, द्वैपायन माने व्यास जी, विरह कातर बहुत दुखी हैं और रोते रोते हा पुत्र बेटे रुक जाओ, हा पुत्र रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। बेटा रुक जाओ, जाओ मत। लेकिन सुखदेव जी चले गए। भाव यही होना चाहिए, भगवान के मार्ग पर चलोगे तो दुनिया वाले आपको रोकेंगे। लेकिन ध्रुव को भी रोका गया, प्रहलाद को भी रोका गया, रुके नहीं। भगवान के मार्ग पर अगर माता पिता भी विरोध करें तो रुको मत। सनकादि भगवान का प्रथम अवतार, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, ब्रह्मा जी ने जैसे ही सनकादि को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार कहने लगे बेटा सृष्टि करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। सनकादि ने कहा पिताजी हमारे बस की बात नहीं, देखो सृष्टि का प्रारंभ है, लेकिन ब्रह्मा जी के बेटों ने ब्रह्मा की बात नहीं मानी। आजकल अगर नहीं मानते तो कोई खास बात नहीं है, नहीं मानी। वो किस लिए? हम भगवान, हम तो वैरागी हैं, हम तो सन्मार्ग के पथिक हैं। वो तीनों 5 वर्ष के बालक अब भी रहते हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, आगे उनका चर्चा होगी उनकी। तो जो भगवान के मार्ग पर अवरोध करे, सा गुरु सा पिता चापी सा माता बांधव पिसा शिक्षये चित सदा स्मर्तुम हरेर नामैव केवलम। माता वही माता है, पिता वही पिता है, गुरु वही गुरु है, जो भगवान के मार्ग पर अपने शिष्य को और पुत्र को प्रेरित करता है। नहीं रुके सुखदेव जी। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो चले गए। 1 साल 2 साल बीत गए, जंगल में अपनी कुटिया बना करके तपस्या करने लगे सुखदेव जी धीरे धीरे। लेकिन आसक्ति तो पिताजी की लगी है। बेटा कैसे भी आ जाता, विदेश चला गया है, थोड़े दिन के लिए आ जाता, अच्छा लगता है। अब क्या करूं क्या करूं? तब तक और शिष्य हैं, पायल मुनि हैं, सुमंतु हैं, वैशंपायन हैं। उनको बुलाया और बुला करके कहा ऐसा करो, जहाँ पर देखो पता लगाओ कहाँ चला गया। पता लगाया, कहने के जंगल में कहीं पर कुटिया बना करके रह रहे हैं। कहने के ऐसा करना, वहाँ पर जा कर के तुम भागवत जी के श्लोकों का पाठ करना। अब वो शिष्य लोग गए और जंगल में जा कर के पाठ करते हैं। कौन सा पाठ करते हैं? अहो वकीयम मस्तन कालकूटम जिंघासयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं त्वं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम, वकी माने वकासुर की बहन पूतना। अस्तन कालकूटम, अस्तन में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई है। जिंघासयापायद प्रसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम तनोयम, और जो आपके पास आई है जहर लगा करके, उसको आपने माँ का दर्जा दिया है, उसको सदगति दी है। हे कृष्ण, हे प्रभु, हे कना, आपसे बढ़ करके दयालु कौन है? और जो प्रेम से आपके पास आ जाए, अरे तो फिर जाना भगवान को कैसे भी भजो। भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई को भाई अनखयाल सहूं नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाई से चाहे भाव में जपो, चाहे कुभाव में जपो, चाहे अभाव में जपो, लेकिन भगवान का नाम जपो। नाम जप अगर करोगे तो मंगल, आपका अमंगल नहीं होगा, ये शास्त्र की गारंटी है। भगवान के नाम में हो सकती है। भगवान का नाम
वो दुधारी तलवार है, अगर इधर को चलाओ तो भी नष्ट, इधर को चलाओ तो भी नष्ट। वो माचिस की छोटी सी तीली है भगवान का नाम, जैसे उसको कूड़ा का कितना बड़ा भी ढेरों आप डाल दो वो भस्मीभूत कर देता है। वो भगवान के नाम में शक्ति है महाराज। अगर भगवान को कैसे भी जपो, कैसे भी नाम लो, लेकिन प्रेम से लो तो अच्छी बात है। दूसरा श्लोक, एक श्लोक पाठ के सुखदेव जी सुनने लगे, हाँ ये श्लोक, सारा वेदांत मैंने पढ़ डाला, सारे वेदों को, सारे शास्त्रों को, सारे उपनिषदों को, लेकिन ये श्लोक कितना अच्छा, इन लोगों को कैसे मालूम। तब तक वो फिर दूसरा, वो तो सिखाए हुए थे व्यास जी के, पिता पिता होता है, पुत्र कितना भी आगे चला जाए, लेकिन पिता के ज्ञान को महाराज फिर कहा, वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वरहापीडम नटवर वपु, जो हमारे कन्हाई हैं वो कितने सुंदर हैं, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभा पा रहा है, जिनके कंधे पर पीतांबर लहरा रहा है, जो अपने, जिनके चरणों में कोई चप्पल जूता भी नहीं है, और उन भगवान के पीछे पीछे गौ माता चलती हैं और आगे आगे भगवान श्री कृष्ण जी चलते हैं, जिनके कानों पर कर्णयो कर्णिकारम, पीत कमल, हम लोग कनेर जिसको कहते उसके पुष्प लगे हैं, ऐसी शोभा हो रही है जिनकी। और चलते कैसे हैं कन्हई? कन्हई सीधे नहीं चलते थे, उनका नाम भी टेढ़ा है, उनका काम भी टेढ़ा है, और उनका धाम भी टेढ़ा, सब उनका। इसीलिए कहते हैं प्रेम से बोलो, टेढ़ी टांग वाले की सब कुछ टेढ़ा है। भाई राम कहो तो राम कहने में, राम का नाम बहुत सरलता से निकलता है, चाहे राम कहो चाहे मरा का उल्टा नाम कहा जब जाना जग जाना, लेकिन कृष्ण का नाम थोड़ा नाम लेने में भी कठिनाई होती है। लेकिन कृष्ण करसत इत कृष्ण, जो अपनी तरफ आपको आकर्षित कर ले उन्हीं को कहते हैं कृष्ण। कृषिर भूवाचक शब्द अणानिवृत्तिवाचक तयोरैक्य परब्रह्म कृष्णरीत्याभिधीयते। भगवान गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण किया प्रभु का, तो कहते हैं जो क्रा है, का में जो नीचे रा लगी है, तो कृष्ण धातु सत्ता का प्रतीक है, सारे संसार का प्रतीक है। और आगे जो अणा है, अणा माने ना, ऋकार का नकार हो जाता है। रामायण में अणा कहीं गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, ना लिखा है। अणा माने ना, जो भगवान कृष्ण का नाम ले लेता है, जो भगवान कृष्ण की शरण में आ जाता है, वो इस संसार के बंधन में नहीं बंधता है। अनानिवृत्तिवाचका, वो इस संसार से निवृत्त हो जाता है। ऐसा भगवान कृष्ण का नाम है। वैसे तो बहुत से नाम हैं, इनके सब नाम बताने में शारदा स्वयं सकुचाई हैं, पर सबसे सीधा सरल नाम मनमोहन कृष्ण कन्हाई है। चाहे जो कुछ कह लो, चाहे मनमोहन कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे कन्हाई कह लो, चाहे नीलमणि कह लो, लेकिन है कौन? टेढ़े जरूर हैं। सर काम उनका अगर टेढ़े ना होते तो इतने दुष्टों का वध नहीं कर पाते महाराज। एक बार की बात, कोई भगवान कन्हई के भक्त हैं, परम भक्त हैं, और एक राम जी के भक्त हैं। तो दोनों भक्त आपस में जा रहे थे, तो अयोध्यावासी भगवान राम जी के भक्त और ये मथुरा वाले कन्हई के भक्त। और राम जी वाले कहने के देखो हमारे राम जी कितने सरल हैं,
कितने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, कितने सीधे हैं। अगर फूल भी लेते हैं तो पसीना आता है उनको, कितने कोमल हैं, कितने सीधे साधे हैं। और आपके हो तो खड़े भी होते तो टेढ़े खड़े होते, बैठते तब भी टेढ़े खड़े होते, सब टेढ़े ही टेढ़ा है, उनका काम भी टेढ़ा, उनका धाम भी टेढ़ा। अब अपने हमारे आराध्य को अगर कोई बुरा भला कहे महाराज, हाँ, क्या हम बर्दाश्त कर लेंगे? आप बर्दाश्त कर लोगे? अगर हमारे आराध्य को, हमारे देवी देवताओं का यदि कोई अपमान करे तो शास्त्र कहता है क्या कि हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। यदि भगवान नारायण की, भगवान शिव की, किसी भी देवी देवता की यदि कोई निंदा सुन लेता है तो गोहत्या के बराबर उसको पाप लगता है। अगर बस चले तो देखो शास्त्र कहता है, मैं नहीं, रामचरितमानस कहता है, और संविधान वाली बातें नहीं, शास्त्र की बातें हैं। क्या है कि काटियतासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई। अगर बस चले तो उसकी जीभ काट ले, और अगर बस ना चले तो अपने कानों को बंद करके भैया तू जैसा करेगा हमारे कन्हई खुद तेरा विनाश कर देंगे। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या हमारे भगवान को नहीं कहा, लोगों ने प्रतिकार किया, करने वालों ने, अभी गोली भी चली उनकी गाड़ी पर। तो जो हमारे भगवान का, अरे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। किसी ने इनाम भी रखा था, अगर इसकी कोई जीभ काट करके लाएगा तो 3 करोड़। अयोध्या के महात्मा जी थे, तो काटे तासु जीभ जो बसाई, अगर हमारी सामर्थ्य नहीं है तो फिर यहाँ का संविधान उसको दंडित करेगा, लेकिन वहाँ का संविधान उसको मुक्त कर देगा। भगवान का जो नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। श्रवण मोदिन चलिए पराई। लेकिन तो भक्तों की बातें हैं। आए, आकर के भगवान के कन्हई के भक्त कहने लगे, देखो प्रभु, अब ये अपनी जो झोली झंटा है ये लो, अब हम तुम्हारी भक्ति नहीं करेंगे, अब हम भगवान राम जी की भक्ति करेंगे। कन्हई के लगे, अरे बताओ तो क्या बात है? कहने लगे, बस आप जगह जगह से, आप हर जगह टेढ़े, आपके काम भी टेढ़े, आपका नाम भी टेढ़ा, आपका धाम भी टेढ़ा। कहने लगे, चलो कोई बात नहीं। भगवान स्नान करने जा रहे थे, बाल्टी हाथ में थी, तो कुएं तक गए। कहने लगे, चलो स्नान तो हमको कम से कम कर लेने दो, फिर चले जाना। वहीं कुआं पर भगत खड़ा हो गया, कन्हई ने बाल्टी डाली कुएं के अंदर और कुछ ऐसा क्या, रस्सी छोड़ दी, बाल्टी कुएं में जा कर के गिर गई। जब कुएं में गिर गई तो कहने लगे, अरे भक्तराज, अब बाल्टी निकले कैसे? कुछ जुगाड़ करो। जाओ, जा कर के। भक्त गया दौड़ा दौड़ा, एक सरिया लेकर के आ गया, लोहे की सरिया, और भगवान को दिया। भगवान निकालने लगे, बाल्टी निकल ही नहीं रही। तो भक्त ने कहा, प्रभु ऐसे नहीं निकलेगी। कन्हई, इस सरिया को नीचे से थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, तभी तो फंसेगी इसके अंदर। भगवान ने कहा, बस तेरी बात का उत्तर तो यही है, जब तक थोड़ा टेढ़ा नहीं होता है कोई, तब तक वो इस भवसागर से पार नहीं हो पाता। अरे हमको तुम कहते हो बाल्टी, जब बाल्टी इतनी टड़ाई से निकलती है तो हमारे तो भक्त इतने हैं, सबका उद्धार करना है, दुष्टों का विनाश करना है, तो टेढ़ा तो होना ही पड़ता है। इसलिए हमारा ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना नाम दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हमारे कन्हई चोर भी हैं, डकैत भी हैं। कहते हैं अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जो ब्रज में मक्खन चुराते हैं, जो दुकूल पर वस्त्रों को हरण करते हैं, और वही जन्मों जन्मों के भक्तों के पापों को भी चुरा लेते हैं। ऐसे जैसे व्यास जी के शिष्यों ने इस श्लोकों का पाठ किया, सुखदेव जी ने कहा, थोड़ा इधर आओ। हो गए, वो तो यही चाहते थे, भाई एक बात बताओ, हम भी कहीं पढ़े हैं, आप भी गुरुकुल कहाँ पढ़े हो, आपके टीचर कौन है?
किस अध्यापक ने आपको श्लोक पढ़ाए हैं? अब उसी से कहने लगे, अरे ये 2 श्लोकों की बात करते, हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी के पास तो ग्रंथो 18 सहस्त्रो 12 स्कंद संमितम। हमारे गुरु जी के पास एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 18,000 ऐसे ही श्लोक हैं। उसके अंदर 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतयः। चलो, सुखदेव जी ने कहा फिर भैया गुरु जी से बात कर लो, क्या हमको भी पढ़ा देंगे, हमको भी सिखा देंगे? उन्होंने कहा चलो, तो हमारे गुरु जी बड़े सरल हैं, देखो यहाँ नहीं आएंगे, चलना पड़ेगा तुमको। अब सुखदेव जी जहाँ से जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, वापस हुए तो देखा आए कहाँ, अरे हम तो अपने पिताजी के पास आ गए, पिताजी के आश्रम पर, घर में यहीं पर आ गए। सम्याप्रास नाम का आश्रम बद्रीनारायण जी के आगे माना गांव के पास, वहीं पर एक नाम है भगवान का, वेदव्यास जी का बादरायण, भगवान के 17वें अवतार माने जाते हैं। एक नाम है कृष्ण द्वैपायन, वहीं पर पहुंच गए। और तब व्यास भगवान ने, पिता भी हैं और गुरु भी हैं, वैसे पहले पिता थे, तब पिता पुत्र में वो आसक्ति थी, एक रिश्ता था, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा से गया, पिता मान करके नहीं, अब गुरु मान करके गए हैं। तब व्यास जी ने वही ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी को, अपने पुत्र को सुनाई। ऐसी भागवत जी मूल प्रारंभ कहाँ से हुआ है भाई? अपने बारे में आप जितना जानते हो उतना दूसरा तो कोई जान नहीं सकता। किस लिए महिमा? इस अपनी महिमा को भगवान ने स्वयं अपने आप सुनाया है। किसको सुनाया है? सबसे पहले जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो भगवान ने आकर के ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, और हाथ मिला करके भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को खुद भागवत सुनाई। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सद सद परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेरथं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महाति भूतानि भूतेषु न वचेषनो। इन 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, और उसी कथा को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को सुनाई। वही कथा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र महाराज सनकादि को सुनाई। नारद जी ने कथा सुनी है ब्रह्मा जी के द्वारा, लेकिन महात्म जाना है सनकादि के द्वारा। और इसी कथा को महाराज मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई, मैत्रेय जी ने विदुर को सुनाई। और इसी कथा को आत्मदेव का जो पुत्र है जिसका नाम है गोकर्ण ने इसी कथा को धुंधकारी को सुनाया। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। यदि कोई इस कथा का श्रवण कर लेता है, हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा की महिमा है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो, कितना भी बड़ा पितृदोष हो, कितना भी बड़ा काल सर्प दोष हो, परीक्षित को था तो यही। उसके लिए भागवत जी से बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। लेकिन विधिवत महाराज पूरी कथा जब सुनाई जाए, सप्ताह पारायण किया जाए, तब वो 1 हफ्ते में तो बहुत ही मुश्किल है। वो भागवत की कथा जीव को
जीते जी मुक्त कर देती है, उसका आगे चल कर के किस किसने कैसे सुनाई और मूल उसका रहस्य क्या है, मूल उसका सार क्या है, इस पर हम लोग कल आगे के विषय पर कल चर्चा करेंगे। यहीं पर समय के अनुसार वाणी को विराम देते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। ऐसे ही आपकी आसक्ति भगवान के चरणों में बनी रहे। 3 बातें ध्यान रखना। कौन? यदि सुंदरता पर आकर्षित होते हो तो भगवान से बढ़कर के कोई सुंदर नहीं है। यदि ज्ञान पर आकर्षित होते हो तो भगवान से बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं है। यदि धन पर आकर्षित होते हो तो लक्ष्मी तो भगवान के चरणों में रहती हैं, भगवान से बढ़कर के कोई धनवान भी नहीं है। बस मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया, अपने मन को भगवान से लगा दो, शरीर संसार का और मन भगवान का। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। चाहे जिसको प्रणाम कर लो 33 कोटि देवी देवताओं को, चाहे जहाँ चले जाओ, लेकिन सबका किया हुआ प्रणाम कहाँ आएगा? केशवं प्रति गच्छति, भगवान नारायण के ही पास आ जाता है। इसलिए पत्ते पत्ते सींचोगे तो देर लगेगी, महाराज जड़ में पानी डालो। बस वही कन्हई आपके जीवन पर, आपके परिवार पर कृपा करें, आप सुखी रहें। इसी के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।